हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और अब हम कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉकरोच यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी देख लेनी है। बस आपको एनसीईआरटी देखनी है और आपका काम एकदम खत्म। ठीक है, फिर आपका कॉकरोच एकदम टिप्स पर हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, अब कॉकरोच का हमने हमेशा नाम सुना है, कॉकरोच, कॉर्कोच। तो कॉर्कोच का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या होता है? वो होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। देखिए अच्छे से, दिस इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको हम कॉकरोच कहते हैं। और वाह, इतना मॉडर्न खतरनाक नाम, वाह भाई क्या बात है, गर्दा मचा दिया। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, अब इस पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में हमें याद रखनी है कुछ चीजें, कि क्या तो इसकी क्लास है, क्या इसका किंगडम है और क्या इसका फाइलम है। ठीक है, बहुत जरूरी, मतलब इसका एड्रेस याद करना है हमें। तो जब तुम किंगडम एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स में ढूंढोगे, जब तुम किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा में जाओगे, तब तुम्हें वहां एक इंसेक्टा नाम की क्लास मिलेगी और उस क्लास में आता है ये अपना कॉकरोच। ठीक है, उस क्लास में ये कॉकरोच आपको मिलेगा। समझ गए हो मेरी बात? ओके, वैसे आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में पता है? एनिमल टिश्यू पढ़ा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है क्या? कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको आर्थ्रोपोडा के मिलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये किसी भी एनवायरनमेंट में अडप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्कोच के हैबिटेट की, कि ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है वार्म यानी गर्म, यानी डार्क और डैम प्लेसेस में। मतलब वार्म मतलब अंधेरी जगह पर, सूनी जगह पर, अंधेरे में कहीं पाया जाता है ये अंधेरे में, ये गर्मीली जगहों पे, जहाँ गर्मी होती है, जहाँ पे पानी थोड़ा सा नमी मिलती है इनको, वहां पाए जाते हैं ये। ऐसी जगह कहाँ होती है? रसोई घर। हाँ, और रसोई घर में भी कहाँ? सिंक के पास में। रसोई घर में सिंक के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहीं इनको नमी भी मिल जाती है, खाना भी मिलता है, सब मिलता है। अच्छा, अब इसकी हैबिट की बात करते हैं। क्या इसकी आदतें हैं? क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। नॉकटर्नल होता है ये। नॉकटर्नल मतलब ये रात को एक्टिव रहता है। आज की रात, इस तरीके का ये नॉकटर्नल है। ये रात को एक्टिव रहता है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। और साथ साथ में ये ओमनीवोरस भी होता है। ओमनीवोरस का क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस मतलब ये कुछ भी खा सकता है। सर, कुछ भी का मतलब क्या होता है? ये मांसाहारी भी है, ये शाकाहारी भी है, ये कुछ भी खा सकता है। मतलब ये आपको पता है, ये लेदर भी खा लेता है कई बार। कॉकरोच लेदर भी खा सकता है ना? लेदर भी खा सकता है कॉकरोच। और क्या खा सकता है सर? इवन अपनी स्पीशीज के अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा जाता है कई बार कॉकरोच। बोले इतना वो होता है इसका, देख लो आप, समझने की कोशिश करो ना आप, कितना खतरनाक है। फिर तो ये ऐसी चीजें हो रही हैं। और दूसरी चीज, ये कर्सोरियल होता है। कर्सोरियल का मतलब क्या होता है? कर्सोरियल मतलब इट कैन रन वेरी फास्ट। वाई फास्ट? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में एक विशेषता होती है ना, आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जिनके अपेंडेजेस जॉइंटेड हो, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो इनके जो अपेंडेजेस हैं, हाथ पैर हैं, वो जॉइंटेड होते हैं, इसलिए ये बहुत तेज भाग सकते हैं। इट हैज जॉइंटेड अपेंडेज, दैट्स व्हाई कैन रन वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कर्सोरियल। समझ में आई बात? ये है इसका हैबिट। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, हम इसके एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है? कुछ नहीं है। मॉर्फोलॉजी देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि ये दिखता कैसा है। ये ऐसा दिखता है, देखो ये मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, हमने तो ऐसा नहीं देखा। मैं ड्राइंग में महारत हासिल कर रखी है, तो वही उसी का नतीजा है ये। बट कॉकरोच की जो बॉडी होती है, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं, बस
कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। अच्छा, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा होगा। हे भैया, तो आपने जब ऑगी कॉकरोचेस देखा तो कई बार ऐसे होता है ना कि जैक या ऑगी उसके ऊपर से ऐसे कुछ चीज़ गिर जाती है तो एकदम ऐसे चपटे हो जाते हैं, एकदम ऐसे फ्लैट, ठीक है। तो वही होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, समझ गए हो। मतलब जब हमारा डोर्सल साइड ही हमारा वेंट्रल साइड, ठीक है, एकदम फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। एलोंगेटेड बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब ये देखो, अगर जब भी हम किसी चीज़ को उसके मिड एक्सिस से काटते हैं, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे पुतला बनाया है, जब इसको मैंने इसके बीच वाले एक्सिस से काटा तो इधर और इधर एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे ह्यूमंस होते हैं, हमारे अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, पता है आपको, बाइलेटरल सिमेट्री होती है हम में भी। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉकरोच की लेंथ। कॉकरोच कितनी लेंथ का होता है भाई साहब जनाब, ये 34 से लेकर के 53 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर, 53 मिलीमीटर तक का होता है। 34 से 53 तक का होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। कलर कैसा होता है इसका? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉकरोच। हाँ या ना? हाँ सर, ओके, जिंदाबाद, नोट्स बन रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंटेशन, ये हमारा कैमरा हिल रहा है, वेट रुक जा। हाँ, तो बॉडी में जो सेगमेंटेशन होता है वो केवल दो फाइलम्स में होता है, एक तो आर्थ्रोपोडा और एक कोर्डेटा में, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड, अंदर भी डिवीजन होता है और बाहर भी होता है, ठीक है, ऐसे दिखता है हमें। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। जो नर होते हैं उनमें पंख नरों में पंख जो होते हैं वो उनके एब्डोमेन से भी आगे चले जाते हैं। नरों में पंख एब्डोमेन से पीछे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये एक नर कॉकरोच होता तो इसका ये वाला जो पंख है ये बहुत ज़्यादा ऐसे इस एब्डोमेन की टिप से आगे निकल जाता है, ऐसे होता थोड़ा, समझ गए हो? मतलब बड़े विंग, ऐसे लगता है कि जैसे इसने सुपरमैन की तरह पीछे वो ऐसे वो नहीं लटकता है, कैसे कपड़ा होता है वो लटकता रहता है पीछे, तो उस तरीके से मेल कॉकरोच के अंदर अपनी साइज से ज़्यादा कपड़ा होता है। जैसे कई बार किसी ने अगर बालवीर देखा तो उसमें जो परियां होती हैं उनकी ड्रेस के पीछे एक लंबा सा चादर होता है, वो ऐसे दूर तक लटकता रहता है और वो चलती हैं और वो पीछे पीछे ज़मीन को साफ करता चलता है। तो वो होता है कॉकरोच के साथ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये मेरे नोट्स को गंदा कर रहा है, शोभा कम कर रहा है मेरे नोट्स की। लेकिन मित्रों, मैंने यहाँ पर मादा कॉकरोच बनाई है, इसलिए मैंने इसकी जो पंखुड़ी है उसको मैंने इसके एब्डोमेन की टिप से पीछे नहीं किया है, इसके हद में बनाया है मैंने, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये बात है। वैसे अगर मोटी मोटी बात करें तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो हेड, एक थोरेक्स और एक एब्डोमेन, ठीक है। कॉमन सी बात, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, समझ गए हो? ओके। अब इस कॉकरोच की बॉडी को मैंने एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। हालांकि ये तरीका किसी भी एंगल से बेहतर नहीं है, बहुत ही गंदा, घटिया, वाहियात डायग्राम है, लेकिन फिर भी इस समझने में आसान है। एनसीईआरटी के डायग्राम से ज़्यादा आपको इससे समझ में आएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हेड। देखो मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। देखो मित्रों, ये हो गया आपका हेड, ठीक है। ये हैं हमारी आंखें, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुर। इनकी आंखें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। 2 तरीके की आंखें होती हैं, एक तो सिंपल और दूसरा पिंपल, नहीं कंपाउंड। सिंपल आई और कंपाउंड आई होती हैं। सिंपल आईज जो होती हैं वो देखने में काम नहीं आती, सिंपल आई का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, देखने में काम आती हैं कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इनको देखने में हेल्प करती हैं, हाँ या ना? ओके 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 ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके हेड पर 2 एंटीने प्रेजेंट होते हैं। सर इन एंटीनों से क्या हम टीवी चला सकते हैं? नहीं बेटा, ये एंटीने इसके सेंसरी फंक्शंस के लिए होते हैं। एंटीने है ना, ये वाले इसके सेंसरी फंक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तू यहाँ पे आगे खड़ा है और इसके
हंसी ठिठोली कर रहा है, तो जैसे ही ये आगे जाएगा तो सबसे पहले इसकी एंटीने टच हो जाएंगे तेरे से, इसको पता चल जाएगा खतरा है, आगे मत जा, नहीं जाना चाहिए आगे, तो ये वहीं रुक जाएगा, जाएगा नहीं आगे। तो ये सेंसरी फंक्शन होता है एंटीने का। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास हो रही है। थोरेक्स, थोरेक्स को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। थोरेक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ठीक है, जो प्रोथोरेक्स होता है वहां से हमारा एक पंख निकलता है जिसको हम बोलते हैं फोर विंग। क्या बोलते हैं हम इसको? फोर विंग। वो फोर विंग कहां से निकलता है? प्रोथोरेक्स से। कहां से निकलता है? प्रोथोरेक्स से फोर विंग निकलता है। फोर विंग का काम उड़ना नहीं होता, ध्यान से सुनो, फोर विंग का काम उड़ना नहीं होता है। फोर विंग क्या करता है? फोर विंग जो हाइंड विंग होता है, जो उड़ने का काम करता है, उसको कवर करता है। इसको इसलिए हम बोल देते हैं विंग कवर या फिर टैजमीना। क्या बोलते हैं इसको? विंग कवर या फिर टैजमीना बोलते हैं बच्चों। ओके, नॉट हेल्प इन फ्लाइंग, नो, डू नॉट हेल्प इन फ्लाइंग। फोर विंग फ्लाइंग में कोई मदद नहीं करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, बोलो हाँ। हाँ, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, फोर विंग उड़ने में मदद नहीं करता, नहीं करता मदद फोर विंग उड़ने में, तो कौन करता है? बोलो बोलो, बताओ मुझे। हाइंड विंग करता है, हाइंड विंग उड़ने में मदद करता है, पता है आपको? आइए आप इधर आइए, हाइंड विंग उड़ने में मदद करता है। कौन उड़ने में मदद करता है? हाइंड विंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विंग इज ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड हेल्प इन फ्लाइंग? निम्नलिखित में से कौन सा पंख ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और उड़ने में मदद करता है? ठीक है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, देखो मेरी कॉकरोच उड़ी उड़ी जाए। तो वो उड़ती किसकी मदद से है? हाइंड विंग, हाइंड विंग, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं मैं चीजों को। तो प्रोथोरेक्स से निकलता है फोर विंग और मीजोथोरेक्स से कुछ नहीं निकलता। मेटाथोरेक्स से हाइंड विंग निकलता है। कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स से हाइंड विंग निकलता है, जो उड़ने में मदद करता है। उसके बाद में हमारे पास आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन कुल मिलाकर के 10 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। कितने सेगमेंट्स का? 10। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, हो 10 बहाने। हाँ, तो बिल्कुल 10 सेगमेंट्स का मिलकर बना होता है एब्डोमेन। उसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं कॉकरोच में, जो मैं गुप्त नहीं रखूंगा, जो मैं अभी बताऊंगा। एनल सर्काई, एनल सर्काई, ये दोनों, नर और नारी दोनों के अंदर एनल सर्काई प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन में एनल सर्काई नाम की स्ट्रक्चर होती है, जो कि जॉइंटेड होती है, समझ, सेगमेंटेड, जॉइंटेड होती है, और जो बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट होती है। लेकिन आपको पता है नर स्टाइल ज्यादा मारते हैं, इसीलिए नर में एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है एनल सर्काई के अलावा, जिसका नाम है एनल स्टाइल। ठीक है, एनल स्टाइल ये केवल नरों में होती है। ठीक है, नर कॉकरोच, नर कॉकरोच में एनल स्टाइल होती है, एनल सर्काई होती है, दोनों में, याद रखना। अब और थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अब भाई कॉकरोच है तो बेचारा कपड़े तो पहनता होगा, नंगा थोड़ी घूमता है। कॉकरोच नंगा नहीं घूमता है, उसके पास कपड़े होते हैं बच्चों। एक्सोस्केलेटन बोलते हैं उन कपड़ों को, एक्सोस्केलेटन। जैसे देखो, हम में, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन जैसे हमारी हड्डियां होती हैं, स्केलेटन ढांचा, ये हमारी बॉडी के शेप साइज को मेंटेन करके रखती है, तो ये एंडोस्केलेटन में आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन बेचारे बेचारे बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। इनके अंदर होता है एक्सोस्केलेटन, बाहरी होता है स्केलेटन बेचारा। और ये स्केलेटन किसका बना हुआ होता है बताओ? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ये एक बहुत जरूरी प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, बोलिए बच्चों, काइटिन। ठीक है, बिल्कुल सही, काइटिन। अब काइटिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? काइटिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिनको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। जैसे ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप कि ये कॉकरोच है, मैं बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप देख पा रहे हो ये कॉकरोच है। ठीक है, तो काइटिन कैसे होता है? ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक प्लेट ऊपर हो गई, एक प्लेट इधर हो गई, ये लेटरल प्लेट्स हो गई, इस तरीके से इसकी बॉडी कवर्ड होती है। समझ गए हो मेरी बात? हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, समझ गए हो तो बढ़िया।
तो इनकी जो बॉडी होती है ये काइटिन से घिरी हुई होती है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। और उन प्लेट्स को, काइटिन की प्लेट्स को नाम देते हैं हम स्क्लेराइड्स। बोलो क्या नाम देते हैं? स्क्लेराइड्स। काइटिन की प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं, हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या नाम देते हैं? स्क्लेराइट, स्क्लेराइट। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, स्क्लेराइट है ना, इसकी बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ स्क्लेराइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्क्लेराइट डोर्सल साइड में, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कॉकरोच की वेंट्रल साइड, जैसे हमारी वेंट्रल साइड ये आगे वाली, ये मेरी वेंट्रल साइड है और पीछे वाली डोर्सल साइड है, ठीक है। तो कॉकरोच के अंदर भी उसकी आगे वाली साइड, ये क्या है? वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड, और ये है इसकी लेटरल साइड्स। तो जो कॉकरोच की साइड्स है यहाँ, ये चारों तरफ से स्क्लेराइड से घिरी हुई होती हैं, चारों तरफ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है प्लेट, उसको बोलते हैं हम टर्जाइट। क्या बोलते हैं? टर्जाइट। वेंट्रल साइड वाली स्टर्नाइट और लेटरल साइड वाली प्लूराइट। इनके आप नाम याद रखेंगे, समझ में आई बात? आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डोर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होती है उसको बोलते हैं टर्जाइट, ठीक है। और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट। इसको याद करने की हम एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, जिस ट्रिक को मैं बोलूँगा डीटीओ ऑफिस होता है ना, डीटीओ ऑफिस, ठीक है। ये यार हाईलाइट रही है, चलो ये डीटीओ ऑफिस होता है, इसलिए हम इससे याद कर लेंगे। डोर्सल साइड में होती है टर्जाइट या टर्गस बोल देते हैं इसको कई बार, और जो अपनी वेंट्रल साइड में स्क्लेराइट होती है उसको बोलते हैं स्टर्नाइट, और इसको कई बार हम स्टर्नम भी बोल देते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड में देखो, वेंट्रल साइड में जैसे हमारे स्टर्नम होता है यहाँ पर, है ना, होता है ना, बोलो हाँ या ना। हमारे वेंट्रल साइड में स्टर्नम बोन होती है, तो इनमें वेंट्रल साइड में क्या होता है? स्टर्नाइट। बस स्टर्नाइट का अगर सिंगुलर करके बोलोगे तो वो स्टर्ना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और लेटरल साइड में इनकी होती है प्लूराइट, लेटरल साइड में होती है इनके प्लूराइट। जैसे ये मैंने डब्बा बनाया, ये डब्बे को आप कॉकरोच समझो, अच्छा कल को तो कुछ भी बोलेगा, किसी को कुछ भी समझना पड़ता है, लेट करो कि ये कॉकरोच है। तो जो डोर्सल साइड की प्लेट है इधर वाली, उसको, अरे मिट गया, इरेजर सेलेक्ट कर रखा था, ये टेक्नोलॉजी। तो जो आपको इधर ये डोर्सल साइड की दिख रही है, दिस इज टर्जाइट, और ये आपको जो वेंट्रल साइड में दिख रही है दिस इज स्टर्नाइट, और जो लेटरल साइड में है दे आर प्लूराइट। क्या है वो? प्लूराइट हैं। देखो इतने झंडे से बना दिए हैं, बढ़िया, सब अच्छा लग रहा है। अब एक बात बताओ, कपड़े होते हैं हमारे, तो कपड़ों को सीलने के लिए, जोड़ने के लिए धागे का इस्तेमाल करा जाता है। किस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है? धागे का। तो उसी तरीके से यहाँ पर इन सभी स्क्लेराइड प्लेट्स को जोड़ने के लिए धागे का प्रयोग करा जाता है। तो मित्रों ये धागा कौन सा होता है मैं बताता हूँ, आज दिल की बात कहता हूँ मैं। धागा कौन सा होता है? उन धागों को बोलते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये जो आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन होती है ये स्क्लेराइड्स को जोड़कर रखती है। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन स्क्लेराइड्स को जोड़कर रखती हैं, हाँ या ना? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन स्क्लेराइड को जोड़कर रखती हैं, और उनके बीच में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स का कारण कौन है? वही है उन मूवमेंट्स का कारण बच्चों, वही उन मूवमेंट्स का कारण है, ठीक है। उन हलचल का कारण कौन है? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। तो स्क्लेराइड्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेट का मतलब समझ जाते हो ना, मूवमेंट है ना, आर्टिकुलेट करना, जैसे ये आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन है, इनको जोड़ कर रखती है, और उनके बीच में जो भी मूवमेंट होते हैं थोड़े बहुत, वो इन्हीं के कारण होते हैं, ठीक है। दे आर हेल्प ऑफ आर्टिकुलर, ठीक, कंप्लीट डन। अब अपन हेड की तरफ बढ़ते हैं, सिर, ठीक है। हेड को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है, जिसपे एक बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है कि जब ये कॉकरोच छोटे से नन्हे से मुन्ने से होते हैं ना, जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब उस टाइम पर कॉकरोच का जो हेड है वो 6 सेगमेंटेड का होता है, 6 सेगमेंट्स का होता है।
जब नन्हा सा मुन्ना सा कॉकरोच है तब उसका हेड 6 सेगमेंट से, देखो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लेकिन जब ये कॉकरोच बड़ा होता है, इसकी एज बढ़ती है, एज क्या बढ़ती है, ये तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात है कि 6 सेगमेंट का होता है, लेकिन बाद में फ्यूज होकर ये सिंगल हेड बनता है। तो हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। अब अगर हेड की बात करोगे तो तुम ये बोलोगे कि ये रफली ट्राइंगुलर होता है। ट्राइंगुलर, देखो देखो ये हेड मैंने साइड में बना रखा है, एक डायग्राम ऐड किया मैंने, कैसा है ये, लगभग लगभग ट्राइंगल शेप का हेड है और इसकी बॉडी से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है और इसके जो भी माउथ पार्ट्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, इसीलिए इसको हम हाइपोग्नेथस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस बोलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉकरोच की बॉडी कुछ इस तरीके की है, बॉडी कुछ ऐसी है, तो इसका हेड होगा वो ऐसे, ये बॉडी का एक्सिस हो गया, तो इसका हेड एकदम ऐसे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगा और जो माउथ पार्ट्स होंगे ना वो नीचे की तरफ होंगे कॉकरोच के, है ना। कभी भी कॉकरोच देखोगे तो वो ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे नीचे मुंह करके, ऐसे माउथ पार्ट नीचे की तरफ और हेड है वो बॉडी से 90 डिग्री एंगल पर होता है। समझ गए हो मेरी बात पर? अला बढ़िया बात है, समझ गए तो ये है हेड का कहानी। अच्छा, हाइपोग्नेथस का मतलब क्या होता है कि माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, दिस इज हाइपोग्नेथस। अब मैं और समझाता हूँ। समझाता बहुत है तू, क्या आदत है तेरी ये देखो कुछ और समझा देता हूँ मैं। द हेड इज अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक, ठीक है। इनकी नेक बहुत ही फ्लेक्सिबल और मस्कुलर होती है। देखिए आप, फ्लेक्सिबल, देखिए जरा, फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक, एक सेकेंड, फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक इनकी होती है, इससे हेड अटैच होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे मैंने अब ये जो हेड दिखाया, ये हेड दिख तो रहा है ना, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ रहा? चलो दिख रहा है, हेड जितना दिखना चाहिए उतना दिख रहा है, नहीं आया मैं बीच में। तो इस हेड में आपको सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखो ऑसिलस। ऑसिलस, व्हाट इज दिस ऑसिलस? ये स्ट्रक्चर है, छोटी सी नन्ही सी मुनी स्ट्रक्चर दिख रही है ऑसिलस। ये क्या है? ये सिंपल आईज होती है। मैंने शुरू में बताया था ना, आईज दो प्रकार की, सिंपल और कंपाउंड, तो इसमें ये ऑसिलस है, दैट इज सिंपल आई, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कंपाउंड आई। व्हाट इज दिस कंपाउंड आई? ये कंपाउंड आई 2000 ओमाटीडिया से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे अपनी एक टिश्यू सेल से मिलकर बनता है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनती है, वैसे ये ओमाटीडिया या ये जो कंपाउंड आई है, ये बहुत सारे छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उससे मिलकर बनती है। तो ये लगभग कितने होते हैं? 2000 होते हैं। कितने होते हैं? 2000 ओमाटीडिया होते हैं। ओमाटीडिया 2000 होते हैं। कितने? 2000। कहाँ से इतना कमाता है? 2000 नोट उड़ाता है। 2000 ओमाटीडिया से मिलकर कंपाउंड आई बनती है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, ये हैं इसके माउथ पार्ट्स, ठीक है। मुख के ये अंग हैं, इसके मुख अंग, माउथ पार्ट्स हैं इसके ये, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे धीरे धीरे, मैं एक एक करके बताऊंगा इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीने। एंटीने जॉइंटेड होते हैं, पहले मैंने बताया था, ये देखो जॉइंटेड है, एंटीने जॉइंटेड है। और फंक्शन इनका होता है मॉनिटर करना, आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। और अगर मॉनिटरिंग का काम है, ऐसा देखभाल ये कर रहा है, तो इसका मतलब इस पे रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। तो एंटीने पर होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि 3 चीजों को सेंस कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? पहली बात तो इस पे टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब टच के लिए सेंस होता है, ठीक है। टच हुआ कोई चीज, टच के लिए सेंस होता है। टेक्टाइल वर्ड यूज करते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर। थर्मल रिसेप्टर हीट को सेंस करते हैं। और ऑल्फैक्शन वाले रिसेप्टर होते हैं ये स्मेल को, ठीक है, ऑल्फैक्शन स्मेल को। तो ये देखो कितना जरूरी काम करते हैं ये एंटीने। अब बढ़ते हैं इसके माउथ पार्ट को पढ़ने की तरफ। इसके माउथ पार्ट च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि कैसे टाइप के होते हैं माउथ पार्ट कॉकरोच के? च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। सब च्यू कर लेते हैं और बाइट कर देते हैं, समझ गए हो। सबसे पहला माउथ पार्ट जिसके बारे में हम बोलेंगे वो है अपर लिप। अपर लिप, लेब्रम, अपर लिप, लेब्रम अपर लिप, लेबियम यानी दिस इज लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स मतलब टंग की तरह मान सकते हो, हाइपोफेरिंग्स टंग, मैंडिबल,
ग्राइंडिंग एंड कटिंग थिंग्स। मैंडिबल का काम होता है कि वो ग्राइंड करे और कट करे चीजों को, और ये पेयर्ड होती है मैंडिबल, ये देखो। और मैक्सिला पेयर्ड होती हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये मैंडिबल को फूड दें चर्निंग के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला अपर लिप लेबियम लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, हाइपोफेरिंग्स टंग, मैंडिबल ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग थिंग्स का ये काम करता है। मैंडिबल एंड मैक्सिला बोथ आर पेयर्ड, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं, देखो ये तो मैंडिबल है, दिस इज मैंडिबल, तो दोनों मैंडिबल है, इसका मतलब ये पेयर्ड है। इस मैंडिबल, ये देखो ये ग्राइंडिंग रीजन है, मैंने बोला ना ग्राइंडिंग और कटिंग, कटिंग मतलब इंसाइजिंग रीजन। तो मैंडिबल पर ये देखो इन्होंने क्या शो कर रखा है कि ये कट ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका मतलब ये कटिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है मैंडिबल। और मैंडिबल क्या है, पेयर्ड, देखो इधर भी है एक, एक इधर भी बनाया हुआ इन्होंने मैंडिबल। लेब्रम इट इज अपर लिप, लेबियम इट इज लोअर लिप, ये देखो लोअर लिप कितना सा इस टाइप का लेबियम। और मैक्सिला, मैक्सिला दिखाई दे रहा है, देखो मैक्सिला, मैक्सिला आर ऑल्सो पेयर्ड, ठीक है, मैक्सिला भी पेयर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैंडिबल को खाना देते हैं, फूड देते हैं, देखो ये फूड को कलेक्ट कर, देखो मैक्सिला का क्या रहता है, ये ऐसे रहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए मेरी तरफ यार आप, मैक्सिला ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, ये जब भी जैसे कोई खाना आता है ना, पकड़ के फटाक से ऐसे लेकर के मैंडिबल को पीछे पास कर देते हैं, और मैंडिबल क्या करता है, कट 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 उनको कट कर देता है और इंसिजन कर देता है खाने का। इसमें ग्राइंडिंग और इंसिजिंग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं मैंडिबल में, ठीक है, ये काम हुआ। तो ये आपने ये भी देख लिया, समझ लिया। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉइंटेड माउथ पार्ट्स, कौन से माउथ पार्ट जॉइंटेड होते हैं, तो जॉइंटेड जैसे मैंने आपको ये बताया था ना पहले, एंटीने भी जॉइंटेड हैं, लेकिन माउथ पार्ट्स में बोलेगा तो मैक्सिला जॉइंटेड है, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये जॉइंटेड है ना, ये पार्ट्स हैं इसके छोटे छोटे, जॉइंटेड है ना, हाँ, तो मैक्सिला जॉइंटेड है। और ये देखो लेबियम, ये भी जॉइंटेड है ना, बोलिए ना, बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, यस बोलो। तो ये माउथ पार्ट्स हैं, ये क्या हैं, जॉइंटेड हैं। प्रेजेंटेशन को थोड़ी सुंदर बना ली जाए बच्चों, इसको मिटा दिया जाए और अब आपसे बात कर ली जाए। कैसा चल रहा है लेक्चर, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, देखो समझने की कोशिश करनी है ना, अपन को याद करना है, इस लेक्चर से जब हम उठेंगे सब याद करके उठेंगे। मैक्सिला एंड लेबियम दीज आर बोथ जॉइंटेड माउथ पार्ट्स। इसी के साथ ये हमारा खत्म होता है, हम बढ़ते हैं थोरेक्स की तरफ। जय माता दी। थोरेक्स, थोरेक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स जो होता है, इट इज बेसिकली द लार्जेस्ट पार्ट, ये प्रोथोरेक्स होता है, सबसे बड़ा होता है साइज में। देखो जरा, जैसे मैं आपको मेन कॉकरोच भी दिखाऊंगा, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये देखो प्रोथोरेक्स इन, वैसे मैंने बनाया है मीजोथोरेक्स बड़ा है, लेकिन माफ करिएगा दोस्तों, प्रोथोरेक्स ज्यादा बड़ा होता है, प्रोथोरेक्स ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका मतलब प्रोथोरेक्स स्क्लेराइड से कवर्ड होगा, तो वो स्क्लेराइड भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो कितनी काम की बातें बता रहा हूं मैं। प्रोथोरेक्स इज लार्जेस्ट स्क्लेराइट एंड स्क्लेराइट ऑफ प्रोथोरेक्स इज ऑल्सो लार्जेस्ट, ठीक है, यही बोल दिया मैंने। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोनोटम, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनोटम बोलते हैं। तो प्रोथोरेक्स, ये आज ये पागल हो गया मेरा वन नोट, आजा बेटा आजा आजा, यस ये आ गया। तो प्रोथोरेक्स का जो स्क्लेराइट होता है वो लार्जेस्ट स्क्लेराइट होता है, क्योंकि प्रोथोरेक्स खुद लार्जेस्ट है। स्क्लेराइट ऑफ प्रोथोरेक्स लार्जेस्ट स्क्लेराइट, इसीलिए इसको हम प्रोनोटम बोलते हैं। मैं हमेशा इसका नाम भूल जाता हूँ, प्रोनोटम बोलते हैं, ठीक है। और प्रोथोरेक्स के बाद में हम बढ़ते हैं मीजोथोरेक्स की तरफ। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ओ माय गॉड, ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको दोस्तों एक गलत जानकारी दे दी है कि ये जो अपना वन पेयर ऑफ विंग है ये मीजोथोरेक्स में होता है। मैंने उस टाइम ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने क्या बना दिया ये, आपसे मैं माफी चाहता हूँ, कई बार हो जाती है गलती, कई बार हो जाती है गलती। ये देखो यहाँ पर ये मीजोथोरेक्स में प्रेजेंट है, समझ गए हो मेरी बात को, इट इज प्रेजेंट इन मीजोथोरेक्स, याद रखना। ये मेरे से गलती हो गई, मैं इसको करेक्ट करता हूँ अभी। मीजोथोरेक्स में वन पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं और मेटाथोरेक्स में भी वन पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोथोरेक्स में विंग नहीं होते हैं, प्रोथोरेक्स में वन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं। देखो साफ करता हूं बात को, पहली चीज, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स तीनों ही रीजन्स में से वन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है।
प्रोथोरिक्स से भी, मीजोथोरिक्स से भी, मेटाथोरिक्स से भी, तीनों से वन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स ओरिजिनेट होते हैं, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अगर तुम विंग्स की बात करोगे तो विंग्स प्रोथोरिक्स से ओरिजिनेट नहीं होते हैं कोई भी, मेसोथोरिक्स से होते हैं और मेटाथोरिक्स से होते हैं, ठीक है। मेसोथोरिक्स से वन पेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोर विंग्स, और मेटाथोरिक्स से वन पेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइंड विंग्स, जो उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैंने इसका एक लेग दिखाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इंसेक्ट के लेग होते हैं, मतलब ये जो एक्चुअली अब बात करूं कॉकरोच के जो लेग्स हैं दे आर जॉइंटेड और 5 सेगमेंट से बेसिकली मिलकर बने होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास आ गया कॉक्सा, और फिर छोटा सा रीजन जिसको हम बोलते हैं ट्रोचेंटर या ट्रोकेंटर। ये फीमर है, जैसे अपने लेग की कंपोजिशन है कुछ वैसी है, फीमर है। और ये अपना हो गया टीबिया, ये अपना हो गया टीबिया। टीबिया पे स्पाइंस प्रेजेंट हैं एंड टीबिया इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। और उसके बाद में अपने पास आ जाते हैं टार्सल्स, टार्सल, ठीक है। टार्सस आता है, टार्सस इज जॉइंटेड, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। अब एब्डोमेन की बात करते हैं। एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच इज ऑफ 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये चीज आप याद रखें, रट लें, समझ लें, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स, 10 सेगमेंट का बना हुआ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 सेगमेंट होते हैं, अब बात करते हैं कि यहां पर टर्जाइट और स्टर्नाइट कितने प्रेजेंट होते हैं। देखो एक बात तो मैंने क्या बोला था कि जो स्क्लेराइट है, जो देखो ऊपर आप, मैं आपको खुद शो करता हूं, मैंने आपको बोला कि जो स्क्लेराइट है हम कहाँ पहुंच गए, आई शोड यू कि जो स्क्लेराइट्स है उनके अंदर जो डोर्सल स्क्लेराइट है उसको हम टर्जाइट बोलते हैं। जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है यहाँ पर दैट इज नोन एज टर्जाइट, वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट, ठीक है। तो जो कॉकरोच की बॉडी होगी उस पे एब्डोमेन में टर्जाइट 10 प्रेजेंट होंगे, मतलब 10 सेगमेंट टर्जाइट से कवर्ड होंगे, लेकिन स्टर्नाइट 9 ही होंगे, स्टर्नाइट 9 ही होंगे, समझ गए। 9th सेगमेंट तक ही होगा स्टर्नाइट, 10वें सेगमेंट में नहीं होगा, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने कॉकरोच बनाया हुआ है, कॉकरोच दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब ये जो कॉकरोच है इसके ये ऊपर की साइड इसकी ये हो गई डोर्सल साइड और ये नीचे वाली है वेंट्रल साइड। तो हमने बोला कि वेंट्रल साइड के अंदर स्टर्नाइट प्रेजेंट होते हैं और स्टर्नाइट कितने तक है, 9 तक। तो यहाँ तक 9th सेगमेंट ये आया, मान लो ये 9 सेगमेंट है, ये यहाँ तक 9 सेगमेंट है, तो यहाँ तक तो स्टर्नाइट प्रेजेंट है, यहाँ तक तो स्टर्नाइट प्रेजेंट है। लेकिन ऑनवर्ड्स दिस 10वें सेगमेंट में स्टर्नाइट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ऊपर की साइड डोर्सल साइड के अंदर ये जो टर्जाइट है ये 10 सेगमेंट में प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ टर्जाइट प्रेजेंट है। ये सारे 10 सेगमेंट्स को कवर करता है, जय माता दी, पूरे 10 सेगमेंट्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपर्चर्स, अपर्चर्स की बात करते हैं। एब्डोमेन के अंदर हमारे पास होते हैं अपर्चर्स, जैसे हमने बोला कि थोरेक्स रीजन था तो उसके अंदर विंग्स और लेग्स प्रेजेंट थे, उसी तरीके से यहाँ पर अपर्चर्स प्रेजेंट है एब्डोमेन के अंदर। अब 2 अपर्चर्स होते हैं, एक तो है एनस और दूसरा गोनोफोर, या फिर जिसको हम जेनाइटल अपर्चर भी बोल सकते हैं, विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन के काम का है जो, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि एक तो एनस है, लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है डोर्सली, याद रखना। कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच में लास्ट सेगमेंट में, यार एनस तो एकदम आखिरी में प्रेजेंट होना चाहिए ना बच्चों, तो एनस लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और वो भी डोर्सली, ऑब्वियसली डोर्सली होगा, ऊपर थोड़ी होगा एनस, ठीक है। तो ये देखो बच्चों डोर्सली प्रेजेंट होता है लास्ट सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और एनएस कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है। मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकता, मैं कंफ्यूज खुद हो गया हूँ, इसमें मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो आपका देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे शो करे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। ये देखो आपका जो एनएस प्रेजेंट है, ये एनल रीजन हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। वैसे इस डायग्राम को मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन जो कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ये, ठीक है।
अभी के लिए तो हम इतना जानते हैं कि एक तो एनएस हो गया, लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और गोनोफोर जेनाइटल अपर्चर। अब ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। देखो मेल के अंदर तो 10th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है गोनोफोर, 10th और 9th सेगमेंट में, और फीमेल में ये 8th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली 8th में नहीं होता, 8th 7th 8th 9th में होता है। अभी बताता हूँ। देखो फीमेल में क्या होता है कि जो जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच होता है दैट इज प्रेजेंट इन 7th 8th एंड 9th सेगमेंट, 7th 8th एंड 9th सेगमेंट। तो आई सेड कि फीमेल के अंदर जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच दैट इज प्रेजेंट इन 7th 8th एंड 9th सेगमेंट। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको याद रखना। फीमेल में जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच 7th 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 7th वाला जो यहाँ पर फीमेल के अंदर 7th वाला जो क्या बोलते हैं उसको सेगमेंट होता है ना, ये बोट जैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। 7th सेगमेंट कैसा होता है? बोट शेप्ड। आपसे कई बार ये भी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इन कॉकरोच इज बोट शेप्ड, तो आपको बोलना पड़ेगा 7th सेगमेंट। ठीक है, तो 7th सेगमेंट बोट शेप्ड होता है, और ये ओवरलैप कर देता है 9th और 10th सेगमेंट, क्योंकि 9th 10th सेगमेंट छोटे छोटे होते हैं, एकदम एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो 7th सेगमेंट क्या करता है कि 9th और 10th को ओवरलैप कर लेता है बच्चों। ठीक है, आगे अब और बताता हूं क्या क्या प्रेजेंट है जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच में। एक चीज प्रेजेंट है दैट इज फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट है, स्पर्मेथिकल पोर प्रेजेंट है, और गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस गोनेपोफाइसिस? काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन ह्यूमंस वी हैव एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस एंड वेजाइना। सिमिलरली गोनेपोफाइसिस आर काइटिनस, ये काइटिन के बने हुए होते हैं यहाँ पर, काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉकरोच में होते हैं। ठीक है, फीमेल में, और मेल में भी होते हैं। और एनल सरकाई, एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल। मैंने पहले बोला था एनल स्टाइल एक एक्स्ट्रा चीज है जो केवल मेल ही मारता है। ठीक है, अब देखो कुछ और बता देता हूं मैं आपको। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ शो करने की कोशिश करी है कॉकरोच की बॉडी, थोड़ा एब्डोमेन शो करने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने बनाया एनल सरकाई। जो एनल सरकाई है ये बोथ में प्रेजेंट होता है, दोनों में, लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल में प्रेजेंट होता है, और ये टच सेंस देता है। ठीक है, एनल सरकाई 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनल सरकाई कौन से सेगमेंट पे होता है? एकदम एंड वाले, देखो 10वें सेगमेंट पे प्रेजेंट है, और फिलामेंटस होता है और जॉइंटेड होता है। एनल सरकाई देख लो, फिलामेंटस बनाया मैंने और जॉइंटेड बनाया। सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली एनल सरकाई में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मेल में जेनाइटल पाउच होता है, वो 9th और 10th सेगमेंट होता है। फीमेल में मैंने क्या बताया था? जेनाइटल या ब्रूड पाउच 8th 7th और 9th में होता है। यहाँ पर 9th और 10th सेगमेंट में एकदम एंड में जेनाइटल पाउच 9th और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। और डोर्सल एनस होता है इनका, मेल के अंदर डोर्सल एनस होता है। क्या होता है? डोर्सल की तरफ एनस होता है, और वेंट्रल गोनोपोर होता है, और गोनोपोर इज वेंट्रल, ये याद रखना, डोर्सल एनस, वेंट्रल गोनोपोर, गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होता है। व्हाट इज गोनेपोफाइसिस? आई टोल्ड यू, काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एनल सरकाई, और साथ में एनल स्टाइल है। इसी के साथ मैंने आपको कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी है वो पूरी पढ़ा दी है। ठीक है, अब कॉकरोच की एनाटॉमी, उसके सारे सिस्टम्स वगैरह है ना, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टिल देन पढ़ते रहिए, और बाय। बस ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट कर दो। कोई डाउट हो, किसी टॉपिक वीडियो बनाना हो, बोलो मुझे कमेंट्स में, मेरा काम क्या है? अरे बोलो ना। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो बस ध्यान से, अच्छे से। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो मत भूल जाना। ठीक है, भूल न जाना ओ जाने जाना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना। ओके बाय।